हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था गायनोशियम के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है, या एक्साइल प्रेजेंटेशन क्या है, या पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या है। तो इसको हम डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से समझेंगे। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जाए, 5 नंबर में पूछा जाए, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाते ही अगर आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप लोग अच्छा डायग्राम बनाते हैं तो। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स को कवर करेंगे। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखो, बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए चीजों को समझते हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल का प्लेसेंटा पर तथा प्लेसेंटा का ओवरी में जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है वही कहलाता है प्रेजेंटेशन। यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल पाया जा रहा है। अगर मैं ओव्यूल की लोकेशन देखूं तो वो फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसी के अंदर पाया जा रहा है, और ये आगे चल करके ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप करता है, इसीलिए इसे हम पोटेंशियल सीड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी, उसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। राइट, फ्लावर के अंदर पाए जाने वाली जो ओवरी होती है उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। अब प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन कैसे उसका अरेंजमेंट कैसा है ये बताता है हमें प्रेजेंटेशन। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, प्लेसेंटा तो आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा ना। अगर देखो बॉटनी के अंदर इतना जरूर आप लोग समझ लीजिए कि प्लेसेंटा जब हम बात कर रहे हैं तो ये ओवरी का ही एक पार्ट है जिससे कि ओव्यूल अटैच है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखें। इसके बाद आइए जानते हैं कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है। अगर आपको डिफाइन करना होगा कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन के फीचर्स क्या हो सकते हैं, जिसमें गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है। राइट, तथा बीजांड यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो कतार में किनारे से लगे रहते हैं, यानी कि मार्जिन पर लगे होते हैं। जैसे आप मटर में देखोगे, मटर में बहुत ही सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एग्जांपल है मार्जिनल प्रेजेंटेशन को समझने का, वो है मटर। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के एक्सिस पर अटैच रहते हैं और यहां पर सेप्टा प्रेजेंट होता है। और इस तरह का एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर आप देख सकते हैं, टोमेटो के अंदर आप एक्साइल प्रेजेंटेशन नोटिस करते हैं। इसमें जो गाइनोशियम होता है उसकी कंडीशन बाई कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है, और चूंकि कार्पेल आपस में फ्यूज रहते हैं तो सिन कार्पस कंडीशन भी आपको देखने को मिलता है। राइट, देखिए पैराइटल प्रेजेंटेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सिंपली देखने को मिलता है कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के पेरिफेरल पार्ट या फिर उसके वाल से अटैच रहता है, तो उसे हम कहते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन। और इसमें गाइनोशियम की कंडीशन कैसी है, बाई यानी कि इसमें 2 कार्पल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी प्रेजेंट हो सकती है, और साथ में चूंकि वो कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं तो ऐसे में सिन कार्पस कंडीशन भी हो सकती है। राइट, तो पैराइटल प्रेजेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल जैसे आप मस्टर्ड में देखोगे या फिर कुकुम्बर में देखोगे तो वहां पर हमें पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स कई बार एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है जिसका नाम है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। अगर आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन क्या है तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा डायग्राम बनाएंगे। देखो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें सिंपली होता क्या है, जो ओव्यूल होता है
वो ओवरी के एक्सिस पर अटैच रहता है, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसमें गायनोशियम जो होता है वो बाई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, सिन कार्पस कंडीशन में पाया जाता है, यूनिलोक्यूलर कंडीशन में पाया जाता है। बाई मींस यानी दो कार्पल या एक से ज्यादा कार्पल हो तो उसे कहा जाता है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, या सिन कार्पस यानी कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं, यूनिलोक्यूलर कंडीशन प्रेजेंट रहती है, एक ही लोक्यूल है, राइट। और ओव्यूल सेंट्रल यानी कि केंद्रीय स्तंभ पर उत्पन्न होते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया फ्री सेंट्रल के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेसल प्रेजेंटेशन के बारे में, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिंपली हमें देखने को मिलेगा ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के बेस से अटैच रहता है, ठीक है। इसमें एक या एक से अधिक जो बीजांड यानी ओव्यूल जो होंगे वो अंडाशय के आधार पर यानी ओवरी के आधार पर यानी बेस वाले पार्ट से अटैच रहते हैं। इसे कहा जाता है बेसल प्रेजेंटेशन। और बेसल प्रेजेंटेशन जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, या इसके अलावा मेरीगोल्ड है तो वहां पर आपको एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलेगा, राइट। तो वहां पर बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सुपरफिशियल या लेमिनार प्रेजेंटेशन के बारे में, तो इसके बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे डिफाइन कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें गायनोशियम जो होता है यानी गायनोशियम की कंडीशन बहुअंडपी यानी कि मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, सिन कार्पस कंडीशन शो करता है, मल्टी लोक्यूलर यानी बहुकोष्ठीय कंडीशन शो करता है, ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। बीजांड यानी कि ओव्यूल कोष्ठकों के संपूर्ण अंतः स्तर पर मिलते हैं, और वास्तव में जो प्लेसेंटा है वो परिधि से बाहर की ओर वृद्धि करता है, जिसे संपूर्ण अंतः सतह पर ओव्यूल मिलते हैं, राइट। तो ये स्टूडेंट सुपरफिशियल या लेमिनार है। आइए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम भी दिखा देता हूं। देखो यहां पर आपको जो ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है, सबसे फर्स्ट जो डायग्राम देखेंगे ये एक तरीके से मार्जिनल प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मटर में भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के दिखाया गया है। इसके बाद स्टूडेंट ये देखो, ये है एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये बीच में देखो यहां पर सेप्टा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये है आपका लोक्यूल और ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। इसके बाद ये है आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में हमें सेप्टा नहीं देखने को मिलता। अच्छा, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक सेप्टा का है। यहां पर सेप्टा प्रेजेंट है, यहां पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है पैराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक, ये है बेसल प्रेजेंटेशन और ये है लेमिनार। तो स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। अगर 2 नंबर में आता है तो भी आप लोग डायग्राम बना देना, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।